तो हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोगों ने बात किया था, और स्पेक्ट्रम में मैंने आपको ट्रिक बताया था, गा ज़रा उल्टा विल्टा इन मिर्ची, रेडियो, गा मीन्स गामा, एक्स मीन्स एक्स रेज, यू मीन्स यूवी रेज, वी मतलब विजिबल लाइट, आई मतलब इंफ्रारेड, एम मतलब माइक्रोवेव एंड आर मतलब रेडियो वेव्स। इनके कुछ सोर्सेज क्या क्या थे, कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। रेडियो वेव्स होता है फ्रॉम एलसी ऑक्सीलेशन, माइक्रोवेव प्रोड्यूस होता है फ्रॉम क्लेस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन गन डायोड, और इंफ्रारेड प्रोड्यूस होता है हॉट बॉडीज, विजिबल लाइट जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, यूवी रेज फ्रॉम सन और फ्रॉम वेडलिंग आर्क, एक्स रे फ्रॉम एक्स रे ट्यूब, और नेक्स्ट था लास्ट वन था आपके पास गामा रेज होता है फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शन। इनके हम लोगों ने बात किया था कि सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होता है वो किसका होता है, रेडियो वेव का, और सबसे कम जो वेवलेंथ होता है वो किसका होता है, गामा का। ठीक है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है, फ्रिक्वेंसी सबसे कम किसकी होती है, रेडियो वेव की, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, गामा रेज का। इनका वेवलेंथ रेंज निकालने का तरीका मैंने ट्रिक बताया था, 700 से 400 0.1, और यहाँ पर लिखेंगे 10⁻³ ये ऐसे चलेगा 700, कुछ नहीं दिखा तो 1, फिर ये चलेगा 1, कुछ नहीं दिखा तो ऊपर वाला दिख जाएगा 0.1। यहाँ 400 था तो यहाँ 400, कुछ नहीं दिखा तो 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻³। इस तरीके से हम लोग निकाले थे। जब हमको आता है अगर ये बात, तो हम जानते हैं कि सारे के सारे वेव किस स्पीड से ट्रैवल करते हैं, लाइट के स्पीड से ट्रैवल करते हैं, और लाइट के स्पीड का फॉर्मूला होता है 3 × 10⁸, और लाइट का स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है c = λ/ν। अगर आपको लैम्डा पता है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले की मदद से आप निकाल सकते हैं। ये मेथड था आपके पास निकालने का। ठीक है, आज हम बात करते हैं इनके यूजेस, कहाँ कहाँ ये वेव आपके पास यूज होते हैं। चलिए, तो इसमें सबसे पहला हेडिंग लिखिएगा। आइए हेडिंग लिखते हैं, रेडियो वेव्स, यूजेस ऑफ रेडियो वेव्स। ठीक है, स्टार्ट करिए। पहला यूज, राइट डाउन, लिखते चलिए, समझते चलिए। तो पहले रेडियो वेव समझ लेते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहला रेडियो वेव जो यूज होता है, प्लीज ध्यान से सुनेंगे सब लोग। पहला होता है वॉकी टॉकी में। वॉकी टॉकी में जो आपके पास वॉकी टॉकी देखा है, वो जो पुलिस के आजकल जीप उप में लगा रहता है, या फिर जो अंपायर लिए रहते हैं, बात करते हैं, भाई आउट है कि नहीं आउट है बताइए, है ना। तो वो वॉकी टॉकी में आपके पास कौन सा वेव यूज होता है, रेडियो वेव्स। जो आप लोग मोबाइल फ़ोन बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में भी कौन सा वेव यूज़ होता है, रेडियो वेव्स। टीवी कम्युनिकेशन सिस्टम, जो टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, उसमें भी कौन सा वेव यूज़ होता है, रेडियो वेव्स। ठीक है, तो लिख लीजिए फटाफट, पहला लिख लीजिएगा, इन टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम। हेडिंग होगा यूजेस ऑफ रेडियो वेव्स। इसके अंदर पहला पॉइंट, इन टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम। सेकेंड पॉइंट, इन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम। जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है ना, वहां पे भी क्या आपके पास होता है, रेडियो वेव्स। एफएम में भी आपके पास रेडियो वेव्स होता है। सेकंड हो गया ना, इन कहाँ लिख लिया, रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम। थर्ड पॉइंट, इन सेलुलर फोन्स, इन सेलुलर फोन्स। नेक्स्ट पॉइंट, इन वॉकी टॉकी, इन वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी समझ रहे हो ना, वॉकी टॉकी क्या होता है, बात किए हो ना तुम लोग, कभी नहीं बात किए हो, वॉकी टॉकी से कभी नहीं बात किए हो। अच्छा, मैं कल बात कराऊंगा, मेरे पास वॉकी टॉकी है, उसका बैटरी सेल वगैरह लगा के लाऊंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा, कल बात करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो वॉकी टॉकी में भी। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया रेडियो वेव का यूज। नेक्स्ट हेडिंग, यूजेस ऑफ माइक्रोवेव। यूजेस एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूजेस ऑफ माइक्रोवेव। पहला पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, यूज्ड इन रडार कम्युनिकेशन सिस्टम। लिखिए, यूज्ड इन रडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन, ऐसे लिख लो, यूज्ड इन रडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। यूज्ड इन रडार सिस्टम। रडार सिस्टम कभी देखा है आपने, किसी ने रडार सिस्टम देखा है कि नहीं देखा है, जल्दी बताओ पहले। अरे देखा होगा आजकल पिक्चर वगैरह में,
एक बड़ा सा रिंग ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, उसमें देखता है कि हमारी हेलीकॉप्टर किस पोजीशन पर है, दिख जाता ना, देखा कि नहीं किसी ने? तो वो किसके थ्रू पता चलता है? यूजिंग रडार कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर क्या यूज होता है? माइक्रोवेव। ये कौन सा वेव निकल रहा होता है? ये सारे के सारे क्या है? माइक्रोवेव्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इन माइक्रोवेव ओवन, ओवन देखा है किसी ने? यस नो? किसने किसने देखा माइक्रोवेव ओवन? देखें? मैं दिखा देता हूं जो लोग नहीं देखे। सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल है। माइक्रोवेव ओवन देखे होंगे, डब्बा जैसा होता है वो, ठीक है, वहां पर वो यूज होता है आपके पास। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन के अंदर खुल जा सिम। चलिए, इन माइक्रोवेव ओवन, तब तक मैं दिखा रहा हूं। ये भाई साहब नेट थोड़ा स्लो लगता है कि आज? माइक्रोवेव ओवन, ओह माय गॉड, आज इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, चलिए दिखा देंगे अभी। माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन हो गया। नेक्स्ट बचा बात नहीं, थर्ड यूज लिखिए माइक्रोवेव का। इट इज यूज्ड फॉर वेदर रडार सिस्टम। वेदर, वेदर, वेदर मतलब मौसम पता लगाने के लिए रडार सिस्टम होता है, वहां पे भी ये यूज होता है। हो गया? तो ये था आपके पास माइक्रोवेव का यूज। बताओ पहले रेडियो वेव का यूज क्या क्या था? टेलीविजन में, वॉकी टॉकी में, सेलुलर फोन्स में, रेडियो में, एफएम रेडियो में, है ना, सब जगह आपके पास रेडियो वेव्स था। माइक्रोवेव का यूज बताइए? रडार सिस्टम में, माइक्रोवेव ओवन में, वेदर रडार सिस्टम के अंदर, एंड सो ऑन। मॉलिक्यूलर रिसर्च में भी ये काम आता है। लिख लो, एक और यूज लिख सकते हो। इट इज यूज्ड इन, लिख लो नेक्स्ट यूज, फॉर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर रिसर्च। इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड फॉर, ऐसे लिखो, इट इज यूज्ड फॉर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर रिसर्च, वहां पर भी काम आते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव का। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यूजेस ऑफ इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का यूज सीखते हैं। नाम से ही पता चल रहा है इंफ्रारेड। आप कभी इंफ्रारेड का यूज देखा होगा, सबने देखा होगा। और मैं आपको एक यूज भी दिखाता हूं, आपको ज़्यादा आसानी से दिख जाएगा। और मैं ज़्यादा यूज नहीं दिखाता हूं, अपना ही कैमरे का यूज दिखाता हूं। मैं माइक्रोवेव का मैं एक यूज़ दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छा यूज़ है और आप लोग को दिख जाएगा। ओह माय गॉड, नेट नहीं है क्या भाई साहब? तो नाइट विजन डिवाइस में भी बेटा आपके पास क्या होता है? नाइट विजन डिवाइस में भी ये यूज़ होता है, क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड लाइट। ठीक है, जैसे ये सिक्योरिटी कैमरा रात का आपके पास है, रात में आप देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, अंधेरे में भी आप दिखाई दे रहे हो। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत जगहों पे यूज़ होता है। जैसे मैं आपको बोलूँ, आप अगर गूगल मैप देखो, गूगल मैप देखा किसी ने? गूगल मैप में जब डे व्यू आप करोगे और रात में भी आप देखोगे सैटेलाइट मोड में। जैसे मैं अगर गूगल मैप में आपको दिखा दूं, मेरे पास शायद मैप है कि नहीं, आई डोंट नो, इसमें मैप तो नहीं है, इंस्टॉल करना पड़ेगा, खैर छोड़ो। जब आप सैटेलाइट मोड में आप देखोगे, सैटेलाइट मोड में, तो रात में भी आपको दिखता है कहाँ रोड है, कहाँ घर है, कहाँ क्या है, एकदम क्लियर दिखाई देता है। इसका मतलब जो गूगल का कैमरा वो भी रात में भी काम करता है, दिन में भी काम करता है, 24 घंटा काम करता है। तो वहाँ पे किस टाइप का कैमरा लगा हुआ है? किस टाइप की रेंज यूज हो रहा है? इंफ्रारेड यूज हो रहा है ना। जैसे उरी मूवी मैं आपको दिखाया था। उरी मूवी में क्या होता था कि एक स्पेशल टाइप का गॉगल्स पहने थे। वो गॉगल्स उस बॉडी को डिटेक्ट कर लेगा जिस बॉडी से क्या निकल रहा हो, हीट निकल रहा हो। तो कौन बता देगा? तुरंत वो दिख जाता था कि हाँ वो ग्रीन कलर का या अलग कलर का आपके पास दिखाई देने लगता था। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं?
इंफ्रारेड लाइट यूज़ करते हैं। पहले ज़माने में, मैं आप लोग को शायद एक और बात बता दूं, मोबाइल फ़ोन में एक 6600, एक नोकिया का एक 6600 एक फ़ोन आया करता था, ठीक है। तो जो पहली टेक्नोलॉजी थी डेटा ट्रांसफ़र करने की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो हम लोग के ज़माने में हमने देखा है, हमने यूज़ किया है। पहले दो 6600 को ना आपस में हम लोग सटा करके डेटा को भेजते थे, इंफ्रारेड के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता था। इंफ्रारेड के बाद ब्लूटूथ आया, तो हम लोग को लगा अरे यार अब तो दूर पे भी हम लोग डेटा ट्रांसफ़र कर लेते हैं, बड़ा अच्छा है। ब्लूटूथ भी अब पुराना हो गया, अब तो वाईफाई से डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं खटाखट, और दूर से कर ले रहे हैं और फास्ट कर रहे हैं। इंफ्रारेड वाला बड़ा धीरे होता था, 1 MB की फाइल जाने में 2-3 मिनट 10 मिनट लग जाता था ट्रांसफ़र होने में। थोड़ा सा ब्लूटूथ की स्पीड बढ़ी, ब्लूटूथ अपना वर्जन चेंज किया, स्पीड बढ़ी, दूरी बढ़ी, काम होने लगा, है ना। तो पहले जो ऐसे, अगर आपने देखा हो 6600, नोकिया 6600, किसी ने मोबाइल देखा है? किनारे नोकिया 6600 नहीं देखे हो तुम लोग को सब मोबाइल दिखाना पड़ता है। NOKIA 6600 मोबाइल, देखो ये थी नोकिया 6600 मोबाइल फ़ोन। इसकी साइड व्यू कहीं से हो तो मैं आपको दिखा दूं, देखा सबने? और यही इसी साइड में देखो, यहां पर आपके पास एक ये चीज आपके पास यहां पर है, ये दिख रहा है साइड में? कहीं दिख रहा है? किसमें? ये वाले में? नहीं, ये नहीं, मैं वो एग्जैक्ट आपको दिखाई देगा। किसी का साइड व्यू होता तो मैं आपको दिखाता। क्लियर नहीं दिख रहा? देखो, ये देखो, इस फोटो में देखो, साइड में आपके पास ये पोर्शन दिख रहा है? इसको हम लोग टच कराते थे दूसरे वाले से, तब डेटा ट्रांसफर होता था, ठीक है। तो ये आपके पास एक जमाना था जो हम लोग किसे कराते थे, वो बांधने वाला नहीं है सर, फीता बांधने वाला नहीं है, टेंशन ना लो, वो डेटा ट्रांसफर होता था इंफ्रारेड के थ्रू, ठीक है। और इंफ्रारेड कहाँ यूज होता है? पहला तो हो गया नाइट विजन डिवाइसेस। भाई साहब सुन लो ना, बाद में बात कर लेना, बात जरूरी नहीं है, मेरी जरूरी है। हाँ, दूसरा यूज होता है रिमोट कंट्रोल में। जब हम लोग रिमोट से चैनल चेंज करते हैं कोई भी रिमोट सिस्टम में, तो जो रेज निकलती है वो कौन सी रेज होती है? वो भी इंफ्रारेड रेज होती है। कभी कभी आप लोग को चोट लग जाती है तो मम्मी लोग क्या करती हैं, एक बोतल में पानी भर लेती है और वहाँ पे पानी, बोतल को सेकैया करती, बोतल से एकदम गर्म पानी से सेकैया करती है, या एक हॉट एयर बलून आता है, उसमें पानी डाल करके, गर्म पानी डाल करके पूरा बॉडी सेका जाता है जहाँ चोट लग जाती है। तो उससे भी क्या निकल रहा है? इंफ्रारेड। जो मस्कुलर स्ट्रेन होता है, मसल्स पेन जो होता है, उसको रिलीफ पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। फिर आपने एक मूवी देखा था अनिल कपूर का, मिस्टर इंडिया, उसमें वो लाल लाइट में दिखाई देता है ना, वो गायब हो जाता था लाल लाइट में दिखा, लाल लाइट नहीं, वो इंफ्रारेड लाइट में दिखाई देता है। उस पिक्चर में लाल लाल बता दिया गया, लेकिन एक्चुअली इनविजिबल राइटिंग्स जो पुराने एंशिएंट वॉल्स थे उस पर कुछ लिखे होते थे, पढ़ा, अभी भी हम लोग उस पर रिसर्च करते हैं, क्या लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, क्या कितना लिखा है, वो सब पढ़ने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इंफ्रारेड लाइट यूज़ करते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? तो बहुत जगहों पे आपके पास इंफ्रारेड लाइट यूज़ होता है। और सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ यूज़ होता है? अर्थ को गर्म रखने में इंफ्रारेड लाइट यूज़ होता है। अर्थ को गर्म रखने में कैसे सर? थोड़ा सा बता देते तो बड़ा अच्छा होता। देखो बेटा, सन से जो हमारे पास लाइट आती है ना, समझने का प्रयास करिएगा। जो हमारे पास, मान लो ये सन है, यहां पे सन है, मान लो ये सन, सूरज भगवान। अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर, एक लेयर होता है, जिस लेयर को आप शायद बोलते हो ओजोन लेयर। क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर। अर्थ, अब बताओ सन से कितनी रेज आती हैं? बताओ। सन से 3 रेज आती हैं, जिन जिन जिन, तीनों अर्थ तक नहीं पहुंचती हैं। इनमें सबसे पहला जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। किसके थ्रू? ओजोन लेयर। अंदर एंट्री नहीं करने देता कि अगर अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट हमारे अर्थ पे आ जाए, हमारे बॉडी स्किन पे आ जाए, तो हमारी स्किन जल जाएगी, स्किन कैंसर हो जाएगा, हम तुरंत मर जाएंगे। अभी यूवी रेज में बात करेंगे उसको हम आगे, ठीक है। दूसरा आता है विजिबल लाइट, पहुंच गई, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, रात हो गई, वॉट एवर हो गई, समझ में आया? और तीसरा, एक तीनों साथ आते हैं, ये नहीं कि तीनों अलग अलग आते हैं, हम अलग अलग होकर आएंगे, नहीं, तीनों साथ आते हैं। तीसरा आता है, इसमें से एक इंफ्रारेड आता है।
इंफ्रारेड क्यों आता है? इस अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन है। पहले आपको पता होगा अर्थ जो था एक बर्फ का गोला था, सबसे पहले अर्थ था एक आग का गोला। अर्थ इतना ठंडा हो गया कि वो बर्फ हो गया चारों तरफ। अर्थ की जो आपके उत्पत्ति हुई, जब अर्थ कैसे बना उसकी बात बता रहा हूं। तो जब आग का गोला हो गया, फिर आग से सीधा ठंडा होकर एकदम बर्फ हो गया, तो वहां सर्वाइवल मुश्किल है। आग रहेगा तो भी नहीं रह सकता, पूरा बर्फ हो जाएगा तो भी इंसान का सर्वाइवल या जीवन असंभव है लगभग। तो ये जो सन से जो लाइट आती है, कौन सी लाइट, कौन सी रेज, इंफ्रारेड लाइट आती है। वो इंफ्रारेड का मतलब हॉट, हॉटनेस। देखा ना, सन के सामने अगर खड़े हो तो अपने आप को गर्मी महसूस करते हो। गर्मी के दिन में खड़े हो जाते हो, करिया भून के छछुन्नर हो जाते हो, ऐसा होता है कभी? तो वो जो गर्मी आ रही वो क्या है, वो क्या है, इंफ्रारेड लाइट आती है। ठीक है, अब वो अर्थ पे आती है, होना क्या चाहिए, जितना अर्थ को जरूरत है अर्थ उतना एक्सेप्ट कर ले, अपने पास रख ले, बाकी को ये क्या करना चाहिए, अर्थ भेज देना चाहिए बाहर। बाकी कहां चला जाना चाहिए, हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर। लेकिन होता क्या है, होता है इसका जस्ट विपरीत। इस समय हम लोग एसी यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, उसके अंदर एक CFC गैस होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो क्या करता है, ये जो बाहर जा रहा है इंफ्रारेड, इसको ट्रैप कर लेता है, बीच रास्ते में रोक लेता है, बाहर निकलने ही नहीं देता है, ट्रैपिंग कर लेता है। और ट्रैपिंग करने की वजह से ये जो आपके पास टेम्परेचर है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर दिन प्रतिदिन क्या हो गई, बढ़ती चली गई। मतलब बाहर से अंदर हीट तो आ रहा है, लेकिन अंदर से बाहर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ट्रैप हो रहा है, रोक लिया जा रहा है। इसी को हम लोग, शायद आप लोग बोलते हो क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं ना फिजिक्स के, सॉरी साइंस की भाषा में, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ट्रैप हो गया, अब ट्रैप होगा तो टेम्परेचर अर्थ का क्या होगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि अर्थ फिर से आग का गोला बनने वाला है, हमारी और आपके जैसे इन करतूतों के वजह से। इसी वजह से कहा जाता है, पूरी विश्व संगठन ने एक बहुत बड़ा एक नियम बनाया है कि हम लोग अगर एसी और ये यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर CFC गैस ना यूज़ हो, उसका अल्टरनेटिव कोई यूज़ हो, ये ना यूज़ हो। ठीक है, खैर उतना डीप पे नहीं जाना। तो ये क्या कर रहा था हमारे पास ये जो इंफ्रारेड था वो अर्थ को क्या करने काम कर रहा था, वार्म रखने का काम करता है। वार्म, वार्म न कि हॉट। मुझे अर्थ को गर्म नहीं करना है, वार्म करना है, मतलब कूल से थोड़ा अलग, कूल से थोड़ा बढ़ करके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, विच ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आर यूज्ड टू वार्म द सरफेस ऑफ अर्थ, या हाँ ना, तो कौन होता है, इंफ्रारेड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए, तो हेडिंग लिखिएगा, यूजेस ऑफ इंफ्रारेड। लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला यूज लिखिएगा, इट इज यूज्ड इन नाइट विजन डिवाइसेस। It is used in night vision devices. Next point, infrared lamp are used to treat muscular strains. Infrared lamps are used to treat muscular strains. ये भी देख लो, IN इंफ्रारेड लैम्प कैसा होता है, थोड़ा जानकारी हो जाए। ये देखो बेटा, ऐसा आप लोग को कभी आप लोग फिजियोथेरेपी वगैरह कराने गए होगे तो ऐसा लैम्प होता है, जहाँ पे आपका प्रॉब्लम होता है वहाँ पे इस पे इंफ्रारेड जला करके आपकी बॉडी को क्या करता है, थोड़ा गर्मी पहुँचाई जाती है ना। तो ये इंफ्रारेड लैम्प होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा महंगा होता है तो लोग सब लोग यूज़ नहीं कर पाते, तो घर पे क्या करते हैं, बोतल में पानी गर्म कर लेते हैं, बोतल को पानी गर्म करके उससे सेकैया करते हैं। या आजकल तो एक लिक्विड वाला आ रहा है, शायद आपने देखा होगा, हॉट एयर जेल लिक्विड जो आता है, इलेक्ट्रिक से ऐसे खोल दो, 2 मिनट में एकदम गर्म हो जाता है अंदर का लिक्विड, और तुरंत फिर उसके बाद सेकैया कर ले रहे हैं लोग, है ना। मुझे भी एक ज़माने में मेरे गर्दन में बहुत पेन था, पढ़ाते पढ़ाते ये ना सर्वाइकल पेन होने लगता है, तो हम लोग भी यही यूज़ करते हैं। मतलब मैंने बहुत यूज़ किया है इसको, गर्दन में दर्द होता था पूरी मतलब दिन में ऐसे खड़े नहीं हो पाते थे हम लोग, तो खूब सेकैया करना पड़ता था, फिजियोथेरेपी कराना पड़ता था, बहुत ताम झाम था, तो वहाँ पे ये यूज़ होता था। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ लिखिएगा, इट इज़ यूज्ड इन
remote system of TV, VCD, etc. Remote system of TV, VCD, etc. TV, DVD, VCD, कुछ भी लिख लो ना, etc. Next point. Infrared waves keep the earth warm. Infrared waves keep the earth warm. अर्थ को गर्म रखने में काम करता है. Next point. They are used in revealing. They are used in revealing. REVEALING, revealing the secret writings on the ancient walls. On the ancient walls. ठीक है. अच्छा, इसके बाद कौन आ गया? इंफ्रारेड के बाद कौन आएगा? विजिबल लाइट. तो नेक्स्ट हेडिंग, यूजेस ऑफ विजिबल लाइट. यूजेस ऑफ विजिबल लाइट. पहला यूज बताओ, विजिबल लाइट कहाँ यूज होता है? फोटोग्राफी. आजकल तो सबसे जरूरी है. अगर हम 2-4 लाइट बंद कर दे तो हम आपको दिखाई थोड़ा कम देंगे, अच्छा नहीं लगेंगे, हमारे यूट्यूब का वीडियो अच्छा नहीं रहेगा, है कि नहीं? तो हम अच्छे दिखने चाहिए यूट्यूब पे. तो क्या करते हैं? देखो चंदन सर क्या लाइट लगाए, चारों तरफ से बहुत खर्चा किए हैं, लाइट लगाए ना. तो यही है कि फोटोग्राफी में यूज होता है. और कहाँ यूज होता है? फोटो लिख लो, पहला यूज लिखते चलो. इट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी. नेक्स्ट पॉइंट, इन फोटोसिंथेसिस. इन फोटोसिंथेसिस जानते हैं ना फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्लांट प्रिपेयर देयर फूड्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. वेरी गुड. नेक्स्ट, इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस. इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस. कौन है भाई? इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस. इसके बाद इन एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी समझते हो? एस्ट्रोनॉमी क्या? तारा देखना. चंदा मामा देखते हैं तो लाइट रहेगा तभी तो देखेंगे. चंदा मामा का लाइटें गायब हो जाए तो हम उसमें क्या पढ़ेंगे? कुछ पढ़ेंगे हैं? नहीं. ठीक है. तो इन एस्ट्रोनॉमी अभी आप पढ़ेंगे, जब रे ऑप्टिक्स से पढ़ाएंगे तो उसमें दिखाएंगे ऑप्टिकल डिवाइसेस पूरा लाइट पे ही काम करता है. लाइट नहीं रहेगा तो दिखेगा भी नहीं, उससे हम कुछ देख भी नहीं सकते. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन सोलर पैनल, सोलर फर्नेस एक्सेट्रा. सोलर पैनल में भी यूज होता है लाइट ना. सोलर और फर्नेस. फर्नेस समझ रहे हो? सोलर कुकर वगैरह देखे हो कभी? हाँ, वहाँ पे यूज होता है. किसकी आत्मा इतना भटक रही है भाई साहब? कब से फोन किए जा रहे हैं. धन्यवाद आत्मा. एक नेक्स्ट चलते हैं, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट लाइट. ठीक है. अल्ट्रावायलेट लाइट, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है बच्चों? सबसे पहला, आजकल आपके घर पे एक चीज दिखाई दे रहा होगा. ये है, मैं दिखाता हूं, आरओ विद यूवी. कहीं लिखा हुआ देखा है क्या आपने? ये देखिए, आप जब आरओ कभी खरीदने गए होंगे तो इस आरओ पे लिखा होता है आरओ विद यूवी. जैसे मैंने मान लो यही निकाल लेते हैं, तो इस आरओ पे क्या लिखा हुआ है? एक्वागार्ड आरओ यूवी. यूवी क्या काम कर रहा है भाई साहब यहाँ पर? इस, है ना? अब किसी का नाम नहीं लिए, क्षमा करिएगा, एक्वागार्ड आपका प्रचार नहीं कर रहे हैं. है ना? तो होता क्या है, यूवी क्या करता है बेटा? अल्ट्रावायलेट रेज जर्म्स को किल करता है. कैसे कनेक्ट करते हैं सर? वो थोड़ा सा आज हमको आरओ बनाना सिखा दीजिए सर, तो बड़ा मजा आएगा. मैं आरओ सिखाता हूँ आज आप लोगों को. आरओ के अंदर एक्चुअली होता क्या है, आप लोग देखो. बहुत बड़ा इंजीनियर आदमी मैं, सब कुछ बताएंगे आपको, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं. ये ऐसे ऐसे कुछ कैंडल्स लगे होते हैं. आरओ कभी खोला किसने? नहीं ना. मैं खोलता हूं. आज मैं आपको सिखाता हूं आरओ बनाना.
तड़ातड़ सीखोगे तुमको बहुत अच्छा लगेगा। 1 2 3 4 और एक मान लो हम यूवी लगा लेते हैं ऐसे। सबसे पहला जो कैंडल होता है बेटा जो आपके घर पे होता है वो होता है सेडिमेंट। सेडिमेंट, यहां से आपका घर से पाइप आता है नल का, सेडिमेंट में जाता है। सेडिमेंट में क्या काम होता है, जो बालू उल्लू सब पानी में गंदगी होती है, मिट्टी उट्टी होती है, वो यहीं रुक जाती है। ठीक है। इसके बाद होता है एक्टिवेटेड कार्बन कैंडल। ये कार्बन क्या करता है, इसके अंदर की जो कार्बन से रिलेटेड चीजें होती है उसको क्या करता है, अपने पास रख लेता है, बाकी फिल्टर्ड पानी को क्या करता है, बाहर भेजता है। यहां आता है नेक्स्ट आपका कैंडल होता है मेम्ब्रेन। यही आपका सबसे ज्यादा खराब होता है। आगे चुन्ना लगा के चले जाते हैं तो कि मेम्ब्रेन खराब है बदल दीजिए, है ना। तो मेम्ब्रेन जल्दी खराब नहीं होता है, 6 महीने 1 साल पे खराब भी होता है, ऐसा नहीं है। मेम्ब्रेन क्या करता है, आपकी पानी की टीडीएस को कम करता है। सर टीडीएस क्या होता है, पानी के अंदर जो आयंस होते हैं ना उसको कम करता है। सिंपल से भाषा में समझो, प्योर वाटर के अंदर करंट नहीं फ्लो करता ना, इसका मतलब यहां से जो वाटर निकला वो प्योर वाटर निकला, एकदम जीरो टीडीएस। जीरो टीडीएस तो नहीं होता है, कम कर देता है, 50 से नीचे कर देता है, 50 या 100 के नीचे टीडीएस कर देता है। यहां से जब निकलता है तो हम यहां लगाते हैं एक मिनरल कैंडल, क्योंकि सारा मिनरल तो यहां से निकल चुका। अब हम पानी पिएंगे तो अगर सिर्फ ये वाला पानी पिएंगे ना तो हमें तमाम तरीके का हड्डी से रिलेटेड दर्द होगा, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, ये दर्द वो दर्द। आरओ का पानी लोग कहते हैं ना खराब होता है, नहीं पीना चाहिए, वो यही कारण है। डायरेक्ट वो यहाँ से पी रहे हैं। यहाँ के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, 1400-1500 रुपये का मिलता है मिनरल कैंडल। इस कैंडल से आपके पास जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है वो आपको मिल जाते हैं। ठीक है। इसके बावजूद हो सकता है कि कुछ जर्म्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो, बहुत छोटे लेवल पर हो, वो फिर भी यहां से यहां तक करते हुए यहां पहुंच गया। अब यहां हम लोग लगाते हैं एक यूवी कैंडल। यूवी कैंडल के अंदर क्या होता है, देखो बच्चों, इसके अंदर एक ऐसे खोखला पाइप होता है ट्रांसपेरेंट, और इसमें ये पूरा पैक होता है, इसमें यूवी रेज जलता है। ये ब्लू कलर की जलती है, मैं आपको बना दूं, ये जो जलता है वो आपके पास ये सॉरी, इसका जो कलर होता है बेटा वो होता है एकदम ब्लू कलर का, अंदर जलता हुआ है। और इस ट्यूब में से जो भी चीज जाएगा यूवी रेज में से, इसमें जितने जर्म्स बैक्टीरिया होंगे सबको मार देगा। मारने के बाद ये पानी जो निकलता है वो आपके टैंक में जाके कलेक्ट होता है। तो यहां जो यूवी रेज है उसने क्या किया, जितनी जर्म्स थी, बैक्टीरिया थी, उनको क्या किया, किल कर दिया। इसी वजह से यूवी कैंडल हम लोग अपने उसमें लगाते हैं, जरूर से लगाते हैं। ठीक है। कभी यूवी कैंडल देखा आपने, वो भी नहीं देखा है, अच्छा उसको भी मैं कल दिखाऊंगा, सारी कैंडल दिखाऊंगा, रखा हूँ एक्स्ट्रा मंगा करके रखा हूँ। यहाँ तक क्लियर, आपको समझ में आया। अच्छा, यूवी क्या कर रहा है, जर्म्स को मार दे रहा है, बैक्टीरिया को मार दे रहा है। उसी तरीके से जब जो डॉक्टर लोग होते हैं, पहला यूज समझ में आ गया, जर्म्स को मार रहा है। दूसरा होता है कि जो डॉक्टर लोग होते हैं, अगर कोई ऑपरेशन करे, बहुत बड़ी बड़ी ऑपरेशन होती हैं, उसके अंदर जो ऑपरेशन का जो टूल्स वगैरह होता है, क्या एक बार ऑपरेशन करने के बाद फेंक देते हैं, क्या फेंक देते हैं, नहीं ना, दोबारा यूज करते हैं। इसका मतलब हमें कोई प्रॉब्लम था, हमारा वाला जर्म्स इसमें चिपक करके दूसरे को यूज करेंगे, उसमें भी चला जाएगा, उसको भी वही बीमारी हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं। तो वो क्या करते हैं, एक बार जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जब यूज कर लिया तो उसको क्या करते हैं, एक चैम्बर होता है, एक रूम होता है, एक डब्बा होता है ना, उसमें उस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को धो धा के रख देते हैं, है ना। उसके बाद उसमें यूवी रेज पास कराते हैं। जैसे ही यूवी रेज पास कराते हैं तो उसके अंदर जो भी जर्म्स या बैक्टीरिया, वायरस, जो भी कुछ है, सबके सब क्या हो जाएंगे, मर जाते हैं कुछ देर में। फिर उसके बाद निकाल करके वापस यूज किया जाता है। वो भी मैं आपको दिखाता हूं यूवी चैम्बर कैसा होता है। देखिए आपके पास ऐसा, आपके पास देखा भी होगा, आप बहुत लोगों ने देखा होगा, आजकल डेंटिस्ट वगैरह लोग भी यूज करते हैं यूवी बॉक्स। देखो देखो बेटा, बात नहीं, आप मेडिकल यूवी, ये देखो, ये आजकल तो मोबाइल फोन के लिए भी होता है। कोरोना जब से आया है तब से मोबाइल फोन में ये कहानी आ गई है। ठीक है। पहले कोरोना में जब लोग क्या करते थे, बाहर जब लोग आप कोरोना से, बड़े बड़े ऑफिस की अगर हम बात करें, बड़े बड़े ऑफिस में जब कोरोना से जो लोग आते थे, ऑफिस में एंट्री करते थे,
उनका बैग, उनका मोबाइल फ़ोन, सब कुछ एक बॉक्स में रख दिया जाता था और उसमें यूवी रेस पास करा दिया जाता था। जैसे ही जर्म्स मर जाते थे 10 मिनट 15 मिनट बाद उनको कहा जाता था फिर अपना पहिनी ओढ़िए और जाइए अपना अंदर ऑफिस के अंदर काम करिए। तो वो कैसा होता था, वो ऐसा ही यूवी बॉक्स आपके पास होता था। ये जो आपके पास यूवी बॉक्स दिख रहा है ऐसा ही होता था। देखो ये सब यूवी बॉक्स है, सब ढके होते हैं, सबसे यूवी रेज निकल रही है। ये मोबाइल फ़ोन के लिए होता है, स्टरलाइज करने के लिए भी होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज करने के लिए भी होता है आपके पास। ये देखो यूवी रेज पास कर रही है, दिख रहा है आपके पास। ये सब नोट, पैसा, सब कुछ उसमें निकाल कर रखवा देते थे सब ऑफिस में। अगर जिन लोग के पापा भैया ऑफिस में काम करते होंगे उनसे पूछेगा, वो बताएंगे बहुत बढ़िया, अगर ऑफिस में जो लोग काम करते होंगे। ठीक है, तो वहां भी क्या यूज हो रहा है, यूवी रेज। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वीडियो वालों यस नो बोलो बच्चों, कहाँ गायब हो गए सभी? सब आ रही है? यस सर। अब एक जगह और आपके पास यूज होता है, लेजिक आई सर्जरी में दिखाता हूं, ये भी देखो। बहुत 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 लेजिक आई सर्जरी में भी आपके पास यूवी रेज यूज होता है। मैं दिखाता हूं, बात नहीं बेटा साहब, देखो ये देखो यूवी रेज कहाँ, ये देखो आपके पास ये डिवाइस है ना, आई सर्जरी करने में भी, यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है ये रेज, आपको दिखेगा भी नहीं, यूज किया जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो एकदम क्लियर यहाँ दिख रहा है। लेजिक आई सर्जरी में आपके पास क्या यूज होता है, यूवी रेज। आंखों की जो ऑपरेशन की जाती है ना उसमें भी यूवी रेज पास कराई जाती है। एकदम नीट एंड क्लीन तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी देखो एक डिवाइस है, वही चीज है। यहाँ डायरेक्ट रेज आंख में नहीं भेजी जाती। हाँ? आई की जो जैसे कैटरेक्ट्स वगैरह आपने देखा होगा जिसको फेको विधि बोलते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, जेली लाइक कुछ चीजें जम जाती हैं, तो उस जेली पे बस मारा जाता है, तो जेली फटता है, उसके अंदर से जो कैटरेक्ट्स, जो वाइट कलर की लिक्विड्स अंदर जमी रहती है वो निकल जाता है, तो आंखों के जो सामने से जो अंधेरा छाया हुआ था ना वो गायब हो जाता है। फिर वहीं पर लेंस बैठाते हैं लोग, जितने पोर्शन खाली हो जाता है वहाँ पर लेंस सेट करते हैं कि आपको एकदम क्लियर दिखाई दे। फेको विधि उसको बोलते हैं, कैटरेक्ट्स का जो ऑपरेशन था। तो कैटरेक्ट्स की नहीं बात करें, लेजिक आई सर्जरी में लोग यूज करते हैं यूवी रेस। फटाफट लिखो इसके बारे में, फिर बात करते हैं, जल्दी से लिखो इसका यूज है तड़ाक से। इट इज यूज टू प्रिजर्व फूड स्टफ, it is used to preserve food stuff by killing bacteria, germs, etc. By killing bacteria, germs, etc. Next point, they are used in they are used for sterilizing, STIRLIZING, sterilizing the surgical instruments, SURGICAL, surgical instruments. Next point, it is used in LASIK eye surgery. LASIK eye surgery. Next, it is also used in fingerprint detection. देखा होगा ना, मर्डर वर्डर हो जाता है, मर्डर वर्डर होता है तो कहते हैं ना कि गिलास छुआ था, किसका फिंगरप्रिंट मैच कराते हैं लोग, किसके थ्रू पता चलता है, यूवी रेस के थ्रू पता लगाते हैं। इट इज यूज्ड इन, क्या बोले, फिंगरप्रिंट डिटेक्शन सिस्टम। ठीक है, अब बचा एक्सरे और गामा रेस, कल इन लोग का खत्म कर दिया जाएगा। यूजेस ऑफ एक्सरेज, नेक्स्ट रीडिंग होगा आपके पास, यूजेस ऑफ एक्सरेज। अब एक्सरे कहाँ कहाँ यूज होता है बेटा? एक्सरे तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कहाँ कहाँ होता है। पहला, मेडिकल डायग्नोसिस टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर इन बोन्स। आपकी हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी है पता लगाने के लिए मेडिकल डायग्नोसिस करते हैं ना। किसके थ्रू पता लगाते हैं? पहले डॉक्टर के पास जाते तुरंत कहता है भाई एक्सरे करा के लाओ, तब हम समझेंगे।
है ना, फॉर मेडिकल डायग्नोसिस टू डिटेक्ट वेदर देयर इज फ्रैक्चर इन बोन्स और नॉट। दूसरा होता है मेडिकल डायग्नोसिस में और भी जगहों पे यूज होता है टू डिटेक्ट सम एक्स्ट्रा एलिमेंट इन आवर बॉडीज। मतलब सर जैसे कभी कभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक का सिक्का निकल लेते हैं, पैसा निकल लेते हैं, कॉइन्स निकल लेते, देखा ना बच्चों में ये होता है कि लड़का निकल ले आवाज़ें ना होता, आवाज़ें ना होता, कहाँ अटका है कैसा पता चलेगा? एक्सरे करते हैं। ठीक है, एक्सरे में एक्चुअली होता है क्या बेटा, मैं बहुत सिंपल सी लाइन में आपको एक लाइन में समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो मेरे ये हाथ में इस उंगली में सपोज करो फ्रैक्चर है, ठीक है, तो यहाँ से क्या किया जाता है, एक्सरे बीम पास किया जाता है। और मैं ये अपने हाथ अगर ऐसे रख लूँ, बहुत खतरनाक बन गया, तो ये मेरे मान लो उंगली ऐसे ऐसे बन गया, 1 2 3 4 5, लेट अस सपोज दैट। तो जहां फ्रैक्चर होगा बेटा ना, मान लो ये उंगली फ्रैक्चर था, तो यहां से रेज एक्सरेज पास हो जाएंगे, तो यहां पर ऐसे एक लाइन बन जाएगा ऐसे। ये जो व्हाइट व्हाइट बन रहा है ना, इसका मतलब यहां से सारे जगह से एक्सरे पास हो रही है, इसी वजह से व्हाइट व्हाइट पोर्शन बन रहा है। जहां से पास नहीं हो रहा वो डार्क होता है। तो अगर ये फ्रैक्चर होगा, ये मेरा अगर हाथ फ्रैक्चर होगा, तो यहां से भी एक्सरेज क्या होगी, पास हो जाएंगी, और यहां पे भी क्या बन जाएगा, व्हाइट कलर का लाइन बन जाता है। कि भाई किसी ने एक्सरे देखा है सबने ना, ऐसे ही पता चल जाता है। जहाँ व्हाइट पोर्शन होता है डॉक्टर रीड करके तुरंत बताता है, देखो बेटा यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, टूटा है, हड्डी लग रहा है ना, तो यहाँ पर पता होता है। प्लीज़ बात नहीं। दूसरा जो एक्सरे हमने भी पता लगाया, किसी ने बच्चे ने कॉइन घोट लिया, छोटे छोटे बच्चे होते हैं कील वगैरह खा लेते हैं, कोई मेटालिक बॉडी अंदर खा लेते हैं, है ना, बच्चों को क्या पता, ऐसा हो जाता है। दूसरा कभी कभी बच्चे तो छोड़ो, जो बूढ़े जवान होते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं, सैनिक हमारे होते हैं, खूब गोली खाते हैं, और उनको एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में, पता चला बहुत सारे बुलेट्स लगे हुए हैं, 10 बुलेट लगे हुए हैं, उसमें से मान लो मैंने 9 निकाल लिया। डॉक्टर कहेगा कुल तो कुल निकाल लिए, 9 लगा था, ज़्यादा नहीं लगा था बस, लेकिन एक्चुअली लगा कितना था, कैसे पता चला? एक्सरे के थ्रू हम लोग तुरंत पता लगा लेते हैं कोई और भी एक्स्ट्रा बुलेट है कि नहीं, है ना। सिर्फ बुलेट ही नहीं पता लगाते हैं, वो छोटे छोटे जो आपके पास छर्रे आते हैं, जैसे जब आप डायनामाइट वगैरह फेंकते हैं, आप ग्रेनेड फेंकते हैं, हैंड ग्रेनेड फेंकते हैं, तो उसके अंदर छोटे छोटे कील मतलब आयरन पार्टिकल्स होते हैं, छर्रे होते हैं, वो छर्रे बॉडी के अंदर घुस जाते हैं जगह जगह पर। तो वो स्पॉटिंग भी हमको किससे पता चलता है? एक्सरे के थ्रू पता चल जाता है। ठीक है, कहाँ पर है कहाँ नहीं है एग्जैक्ट आप वहाँ से निकाल सकते हैं। फिर एक्सरे का यूज़ होता है, जो अच्छे अच्छे ब्रांडेड कंपनियां होती हैं, अपनी जो मेटालिक फ्लास्क बनाती है, उस फ्लास्क में थोड़ा बहुत भी होल है कि नहीं है, छेद है कि नहीं है, एयर बबल्स है कि नहीं है, एक्सरे पास करा के उससे पता लगा लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा मिल्टन है और भी बहुत सारी कंपनियां हो अपना फ्लास्क बनाती हैं, बड़ा महंगा होता है। क्यों? क्योंकि वो सब पूरे टेस्ट करने के बाद उसको बेचते हैं कि उसके अंदर छोटा सा भी माइनर क्रैक भी नहीं होना चाहिए। आप एक कप खरीदने जाते हो तो आपको होल्स नहीं दिखते, एयर बबल्स नहीं दिखते, उसको ऊपर ऐसे पॉलिश कर दी जाती है, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब उससे एक्सरे पास कराएंगे तो हमको समझ में आ जाता है हाँ भाई यहाँ पे छोटा सा होल्स है या एयर बबल्स है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। तो ये सारा चीज़ किससे पता चलता है आपके पास? एक्सरे के थ्रू पता चलता है। इसके बाद एक्सरे का यूज़ होता है वेरी इंपॉर्टेंट रेडियोथेरेपी में। आपने देखा होगा कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो देखिएगा लिखा होगा था रेडियोलॉजिस्ट, जो एक्सरे करते हैं उनको लिखा होता है रेडियोलॉजिस्ट, है ना। तो जो ट्यूमर होता है, जो कैंसर होता है, उसकी भी थेरेपी दी जाती है एक्सरे के थ्रू। तो बॉडी के अंदर सुना होगा बड़ी बड़ी ट्यूमर्स हो गई, तो कैसे पता चलता है? एक्सरे के थ्रू। ठीक है, तो लिखिए यूजेस ऑफ एक्सरे। पहला पॉइंट, इट इज़ यूज्ड इन, अच्छा ये एक और जगह पे यूज़ होता है, ये तो बहुत हम इंपॉर्टेंट बात बताना ही भूल गए। हमारे लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हो चुकी है, ये इंसिडेंट्स बताना हमको बड़ा गर्व महसूस होता है। और जब कभी आप लोग एयरपोर्ट पे जाएंगे या कभी आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो आपका बैग किसी चीज़ पे छोड़ दिया जाता है, एक्सरे मशीन से वो रोल होते हुए जाता है। कभी ऐसा देखा है? नहीं देखा है? अच्छा मैं दिखाता हूँ आपको, आप ही दिखाता हूँ, आप ही दिखाता हूँ, बात नहीं।
डिटेक्टिंग मनी। कभी आप लोग गए होगे तो आप लोग स्मगलिंग कर लो कि नहीं, गोल्ड का स्मगलिंग, डायमंड का स्मगलिंग। देखो ये ऐसे आपके पास दिखता है, इसमें कुछ रखे हो कि नहीं, ये आपके पास एक्सरे के थ्रू पता चला क्या मेटेलिक बॉडी। यहाँ पर देखो लग रहा है बैंगल है, चूड़ी रखा हुआ है, ये मोबाइल रखा हुआ है, देखो यहाँ दिख रहा है आपके पास, दिख रहा है, ये एक्सरे का आपके पास ये है फिल्म है ना। इसी तरीके से ये एक्सरे मशीन ऐसे होती है, आपने देखा होगा कभी भी इस तरीके के मशीन्स होती है। मैं एग्जैक्ट मशीन आपको मैं दिखा देता हूँ जो रोल करते हैं लोग। हाँ ये देखो ये मशीन होता है आपके पास, ऐसी मशीन होती है। आपने अगर एयरपोर्ट वगैरह पे देखा होगा, यहाँ पे अपना बैग या लगेज वगैरह रखते हो, ये इसमें से पास होता है, अंदर से होते हुए दूसरे एंड पे निकलता है, और जब इसमें से गुजरता है तो इसी में एक्सरे पास होता रहता कंटिन्यूस, और डिजिटली उनको लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे दिख जाता है कि क्या रखा था। तो ऐसे ही एक दुर्घटना मेरे साथ घटी थी, एक बार नहीं 2 बार घटी थी। एक बार घटी थी तब जब मैं वैष्णो देवी गया था, तो वैष्णो देवी गया था तो बैग में चाकू रखा था, मारने के लिए नहीं, नींबू काटने के लिए। सेब नहीं, नींबू काटने के लिए ना। नींबू पानी और चना वगैरह हम हमेशा रख करके चलते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं कि खाने पीने का टेंशन ना रहे। एक डब्बा में भिगो लेते हैं, पानी, चना, नमक, नींबू गार लिया, हो गया हमारा व्यवस्था, चलते रहो, कोई टेंशन नहीं। तो ऐसे ही आपके पास जो भी हमने दिखाया था ना, ऐसे हमारे बैग रखे और रोल करते हुए अंदर गया, कहा चाकू रखे हो, हम कहा नहीं रखे हैं, कहा नहीं तुम रखे हो, हम कहा हम रख बने किए हैं। अब भूल गए थे कि हम चाकू कहाँ से क्या लिए रखेंगे, हमेशा बैग में रहता है। उसने दिखाया, जब उसमें देखे तो हम एकदम एग्जैक्ट मेरा चाकू दिख रहा था, हम करी यार सही में बोल रहा है, तो निकाला तो चाकू निकला, ले लिया बेचारा, जमा कर लिया, दिया नहीं दोबारा भी। ऐसी एक दुर्घटना एक बार और घटी थी, अभी लास्ट ईयर घटा था दिल्ली मेट्रो में, DMRC में। वहाँ पे भी ऐसे स्कैन करते हैं, स्कैन में मिल गया चाकू, चाकू रखे हो, मेरे मम्मी के बैग में मिला था। मम्मी करे नहीं रखे, हम कर रखे हो, नहीं रखे हो, रखो नहीं रखो, भाषा बसी हो गया। फिर करा वाकई में बैग चेक हुआ तो मिला कि हाँ चाकू है। अच्छा चाकू उसके लिए रखे थे, ले लीजिए, ले लिया बेचारा वो भी। तो किसके थ्रू पता चला? ऐसे ही हाँ, अभी तो हमने चाकू की स्मगलिंग कर रहे थे, हो सकता है कि भविष्य में कुछ लोग होते हैं जो गोल्ड की, डायमंड की स्मगलिंग करते, देखा है ना, वो एक्सरे के थ्रू पकड़े जाते हैं। क्या वो डायमंड ले जा रहे हैं, गोल्ड की बिस्किट ले जा रहे हैं, क्या लेकर के जा रहे हैं पता चल जाएगा। किसके थ्रू? इसी एक्सरे के थ्रू पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? कुछ लोग तो आजकल ऐसे भी हो गए हैं, हाथ काट ले रहे हैं, पेट काट के उसके अंदर डायमंड उमंड भर करके लेके जा रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, स्टिल पकड़े जा रहे हैं। क्योंकि स्कैनर आपके पास ऐसे भी आता है, स्कैनर देखा होगा, बॉडी पैसे लगाते हैं, उससे भी क्या निकलता है, एक्सरेज निकलती है, उससे डिटेक्ट कर लिया जाता है कि भाई कुछ मेटेलिक चीज रखे हो। कभी देखा होगा कुछ मेटेलिक रखे हो तो पी 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 बजने लगता है, कभी देखा है बोला? तो ऐसे बॉडी स्कैन करते हैं सब। ये सब चीज़ आपके पास किसके थ्रू होता है? एक्सरे के थ्रू पता चल जाता है। चलिए लिखिए फटाफट यूजेस इसका। क्या लिखा पहला? कुछ नहीं, लिखिए इट इज यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस, इट इज यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस फॉर लोकेटिंग the fracture in a bones, for locating fracture in a bones. Second point, it is used in medical diagnosis. Second point, it is used in medical diagnosis for detecting foreign materials like, for detecting foreign materials like bullet, coins inside the body, bullet, coins inside the body. Next point, next point, it is used in radiotherapy, it is used in radiotherapy to cure skin diseases, to cure skin diseases, cancer and tumors, cancers and tumors. Next point, it is used by the detective agencies,
it is used by the detective agencies to detect gold, silver, diamond, detect gold, silver, diamond, etc. Gold, silver, diamond or any metallic object लिख लो, or any metallic object. ठीक है. Next heading, gamma rays. Uses of gamma rays. ठीक है. गामा रेज, नाम से ही पहलवान है, नाम से ही पहलवान है. इसमें सबसे पहला लिख लीजिएगा, इट हैज़ हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर. एग्जाम में बार बार पूछा जाता है. नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच हैव हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर. लिख लीजिएगा, गामा रेज हैव हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर. यूजेस नहीं है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जगह जगह लिखे रहिए, क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है. इट हैज़ हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर. हो गया. अब यूजेस लिखिए. पेनिट्रेटिंग मतलब समझ रहे हो? हाँ, छेद कर देता है बहुत आसानी से. PENETRATING, PENETRATING, पेनिट्रेटिंग पावर. कहाँ का यूज होता है? पहला यूज लिखिएगा, इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड टू गेट द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. इट इज यूज्ड टू गेट द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई. इट इज यूज्ड टू गेट द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन about the structure of atomic nuclei. अभी हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे न्यूक्लियाई, उसमें एक टॉपिक था भी लेकिन अब तो निकल चुका है नहीं. गामा रेज मतलब अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके. तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पता लगाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? गामा रेज यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, इट इज़ यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन. It is used for food preservations, है ना. इसको फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज करते हैं. इट इज यूज फॉर फूड प्रिजर्वेटिव्स या प्रिजर्वेशंस. ठीक है. इसके अलावा भी अगर कोई यूजेस है तो मैं आपको, इतना बहुत है. अच्छा ठीक है, अब सैम्पल पेपर देख लेते हैं और कोई यूज़ दिखेगा तो उसमें उसको डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. तो फटाफट इस चैप्टर को कहानी क्विक तरीके से रिवाइज करते हैं जल्दी से. इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत आराम से आपको 3 नंबर फोकट का देके जाता है और नुकसान नहीं होना चाहिए. मैं चाहता हूँ 3 से 5 के बीच में आपको ये नंबर दे करके चला जाता है ये चैप्टर आराम से. पहले हमने बात किया था डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना. प्लीज़ बच्चों ध्यान से सुनो. डिस्प्लेसमेंट करंट क्या था? When a changing electric field is developed in between the plates of a capacitor, the current is developed in between the plates of a capacitor is known as displacement current. ID का फॉर्मूला था, बोलिए किसी को याद है? ID इक्वल टू क्या था? एप्सिलॉन नॉट डी पाई बाई डी टी. वेरी गुड. अच्छा, जहाँ पर ID होगा वहाँ IC एब्सेंट होगा और जहाँ IC होगा वहाँ पर ID एब्सेंट होगा, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा. जैसा कि हमने आगे के टॉपिक में बताया. ये हमने आईडी निकाल के दिखाया है. कभी कभी क्वेश्चन में आया हुआ है कि आप आईडी की वैल्यू निकाल के दिखाइए, आईडी का फॉर्मूला निकाल के दिखाइए डिस्प्लेसमेंट करंट का. ठीक है. कभी कभी नहीं, मैक्सिमम आया हुआ है. डिस्प्लेसमेंट करंट का डेफिनेशन प्लस इसका फॉर्मूला मैक्स टू मैक्स अभी दिखेगा आपको. फिर इसके बाद हमने बात किया था मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ. तो वहाँ पे IC प्लस ID था, ID की जगह आपने इक्वेशन पुट कर दिया. इसके बाद हमने बात किया था कंटिन्यूटी ऑफ करंट. कंटिन्यूटी ऑफ करंट बताया था, जब IC था तो ID नहीं था और जब ID था तो IC नहीं था और दोनों की मैग्नीट्यूड क्या थी? सेम थी. इसके बाद हमने बात किया था
स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, जिसकी वैल्यू होती है c इज इक्वल टू 1/ε0 म्यू नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो नेचर होता है कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली ऑक्सीलेट करते हैं और जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हैं उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। इसके बाद हमने बात किया था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको हम लोग ये जो 7 आपके पास दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना। अ बैंड ऑफ 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या था, गाज जरा उल्टा बिल्टा इन मिर्ची रेडियो। अगर देखा जाए तो इन सब का सोर्स रेडियो वेव का था, एलसी ऑक्सीलेशन, माइक्रोवेव, क्लेस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन गन डायोड। उसके बाद इंफ्रारेड, हॉट बॉडीज, विजिबल लाइट, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, यूवी रेज फ्रॉम सन और वेल्डिंग आर्क, एक्स रेज फ्रॉम एक्सरे ट्यूब एंड गामा रेज फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब आपको इसका याद रखना था सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा की, और सबसे ज़्यादा क्या होती है गामा की, फ्रिक्वेंसी। तो जस्ट उल्टा होता है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम, और जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो उसकी वेवलेंथ कम। अगर हम देखें तो फ्रिक्वेंसी सबसे कम किसकी है, रेडियो की, और सबसे ज़्यादा किसकी है, गामा की। अगर वेवलेंथ के टर्म में देखें तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेडियो की, और सबसे कम किसकी है, गामा की। ठीक है, इनका वेवलेंथ रेंज निकालने का मैंने ट्रिक बताया था, याद आपको 3 रखना है, विजिबल और ऊपर वाला और नीचे वाला। 700 से 400, इधर गया 700, इधर नहीं दिखा कुछ 1, फिर ऊपर गया 1, फिर इधर दिखा 0.1, फिर नीचे आएंगे ये 400 आएगा, इधर कुछ नहीं दिखा तो 1, नीचे आया तो 1, इधर नहीं दिखा तो ये 10⁻³ स्टार्ट होते हैं मीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर। तो ऊपर वाला मीटर, फिर मिलीमीटर, फिर नैनोमीटर, फिर नैनो 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 चलेगा। ठीक है, अब जो 1 था वो मीटर में, जो यहाँ पे 1 मिलीमीटर में, और 0.1 था मीटर में। इस तरीके से आप अरेंज करते चले जाएंगे। और जब आपको अगर वेवलेंथ याद हो गया, वेवलेंथ रेंज याद हो गया, तो मैंने ये एक फॉर्मूला बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक चीज़ याद करना है, वेवलेंथ याद होगा तो फ्रिक्वेंसी रेंज आप अपने से निकाल सकते हो, और बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है, वेवलेंथ रेंज और फ्रिक्वेंसी रेंज। अभी क्वेश्चन लगाएंगे, आइडिया आपको लग जाएगा। इसके बाद हमने बात किया था इनकी यूजेस आपको सबको क्लियर हो गया, बात समझ आ गई। तो अब हम लोग देखते हैं इनकी कुछ क्वेश्चंस जो हमारे सैम्पल पेपर में पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में आए हैं। बहुत टफ नहीं है चैप्टर, फोकट का नंबर आपको दे करके चला जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा फोकट का नंबर मिल जाए।